जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोटों पर उसकी मुनादी करो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। अच्छा जी, मैं जब YouTube चला रहा था तो मेरे पास एक वीडियो आई, ठीक है, मैंने देखी। और मैंने जब वो वीडियो देखी तो भाई उन्होंने सारे एतराज़ात फिर से उठा दिए। ट्रीनिटी, यीशु की मसलूबियत, इसके अलावा जो है कि बाइबल के तज़ादात, बाइबल तब्दील शुदा किताब है और फ़लाँ 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 इस तरह की सारी बातें। लेकिन हम जो ना उनकी वीडियो के हर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना ट्रीनिटी को देखते हैं, ठीक है। ट्रीनिटी का सबसे अच्छा देखने का अमल मेरे ख्याल में उन्हीं के उलमा, उन्हीं के हाफिज़ कुरान से वो क्या कहते हैं ट्रीनिटी के बारे, बल्कि उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि ट्रीनिटी ही हकीकी है। सही है, मैं आपको जो है ना इधर वीडियो लगा देता हूँ, खुद देख लें। अगला मुआवजा करेंगे तौहीद बामुकाबला तस्लीस। खुदा एक है या तीन, क्योंकि इस्लाम में तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत सबसे बुनियादी अकीदा है। अल्लाह सुब्हान ताला अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूरह इखलास नाज़िल फरमाते हैं, जिसका मज़मून ये है कि कह दीजिए ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की ज़ात एक है और अल्लाह बेनियाज है। जबकि क्रिश्चियनिटी में तस्लीस यानी ट्रिनिटी का नज़रिया पाया जाता है, यानी खुदा तीन है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस की आइडियोलॉजी आपको मिलेगी। हैरत की बात यह है कि बाइबल में कहीं भी ट्रिनिटी का जिक्र आपको नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू। अच्छा, जो दरअसल ये जो हाफिज़ कुरान है इनका नाम है नबील कुरैशी, ठीक है। ये पहले हाफिज़ कुरान थे, लेकिन फिर बाद में छोड़कर मसीह यीशु को कबूल कर चुके हैं। और अब ये इनका चैनल है, डिबेट्स भी करते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स कर चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने ट्रीनिटी पे भी काफ़ी डिबेट्स की हैं। तो इनसे मजमा में डिबेट्स के दौरान किसी ने सवाल पूछा था ट्रीनिटी के बारे, तो उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया आप देख लें। तो मेरे ख्याल में यही जवाब जो ना मैं इनके हक़ में भी यही पेश करूँगा। और इसके अलावा ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये क्रिश्चियन फेथ में बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है और इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब पहली बार मेरी मुठभेड़ हुई इस ट्रिनिटी से, मैंने पाया कि ये कठिन है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी बताया गया था तो कई देवताओं को मानने वाला ईमान है। बड़ा हुआ था मैं मुसलमान परिवार में, ख़ास करके कुरान की इन आयतों के साथ सूरह अल-माइदा 73 वर्स। और ये मुझे बिल्कुल ही साफ था कि ट्रिनिटी जो है ये तीन खुदाओं की बात है, एक की नहीं है। और जब भी मैंने किसी औसत दर्जे के मसीह से पूछा कि ट्रिनिटी क्या थी, ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिला वो था बस खाली ताकना और ये कि अरे वो तो 3 in 1 है। और मैं कहता कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 3 in 1 शैम्पू की बोतलें हो सकती, खुदा नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि क्या है 3 in 1? लेकिन आमतौर पर मुझे इसका जवाब मिलता नहीं था। मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा सवालों को ले सकें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस ट्रिनिटी के सिद्धांत को समझाने के लायक हों। अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो, अगर आपका इसमें विश्वास है तो आप इसको समझाने के लायक बनिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका विश्वास क्या है। आप इस पे यकीन नहीं करते, आप इसमें यकीन करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को समझाने के लायक बनिए। ट्रिनिटी की जो डॉक्ट्रिन है ये है खुदा एक है अपने अस्तित्व में और शख्सियत तीन है, 1 in being and 3 in persons। अब तुरंत ही इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रह जाता, क्योंकि अगर मैंने कहा होता कि एक अस्तित्व में 3 अस्तित्व हैं, ये होता कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये 1 being 3 persons हैं। तो अब क्या अंतर है एक अस्तित्व और 3 शख्सियतों में? ये जो होना है ये क्वालिटी है, ये उसका तत्व है या उसको खूबी कह सकते हैं, जो चाहे आप कहें। बीइंग होना ये बतलाता है कि आप क्या हैं, और ये जो पर्सन्स है ये वो गुण और वो तत्व हैं जो कि आपको बनाता है कि आप किसके हैं। तो अस्तित्व आपको बनाता है कि आप क्या हैं और शख्सियत आपको बनाती है कि आप किसके हैं। अब जरा आप बताइए मैं कौन सा बीइंग हूं? आपके कॉन्फिडेंस के लिए शुक्रिया, आई अप्रिशिएट, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। ह्यूमन बीइंग, इंसान हूं मैं, जानकारी दे रहा हूं मैं। अब मैं हूं कौन? मैं हूं नबील कुरैशी।
तो मैं क्या हूँ? आई एम अ ह्यूमन बीइंग और ये मेरा अस्तित्व है। और मैं कौन हूँ? मैं नबील हूँ, ये मेरी शख्सियत है। और ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। हम सारे यहाँ जितने भी हैं, हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब सेम बीइंग हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। लेकिन आप में से कोई भी वो नहीं है जो मेरी शख्सियत है। हम सब अलग अलग शख्स हैं। तो एक बीइंग की विशेषताएं पर्सन की विशेषताओं से अलग हैं। तो खुदा नहीं, पहले मैं एक जान भी हूँ और मैं एक शख्स भी हूँ। लेकिन खुदा वन बीइंग के साथ 3 पर्सन्स है, बाप, बेटा और रूह। क्या धरती पर ऐसी कोई दूसरी चीज है? नहीं। तो क्या इसका ये मतलब निकलेगा कि खुदा एक अस्तित्व में 3 शख्सियत नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, वो हो सकता है, क्योंकि यही वो है। सिवाय रेवलेशन के खुदा के बारे में ये गहरी बातें हम जान सके, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में इतने सबूत तो मौजूद हैं कि हम इस फैसले पे पहुँच सकें कि खुदा है। और मैं मानता हूँ कि ये सबसे समझदार नतीजा है और सबसे ज़्यादा डेटा यही कवर करता है और सबसे ज़्यादा सेंस इसी का बनता है। और मुझे लगता है कि ऑकम रिजर क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है और ये काम करता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद हम खुदा के बारे में जान कितना ज़्यादा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि खुदा के बारे में गहरी बातों को जानने के लिए रेवलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उनमें से एक ये बात है कि खुदा 3 in 1 है। ट्रिनिटी का ये कॉन्सेप्ट बंधा हुआ है कि खुदा की कितनी शख्सियतें हैं। कि इसका क्या मतलब है कि यीशु खुदा के बेटे हैं और खुदा बाप जो हैं वो फादर गॉड फादर हैं जीसस के। ये अलग अलग किरदार हैं ट्रिनिटी के अंदर। कई बार लोग इस शब्द बेटे को लेते हैं और फिर उसे कम या नीचा समझ लेते हैं और वो ये समझते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आइए मैं आपके लिए इसमें बाइबल की आयतें लगाता हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं मुसलमानों के साथ बहस में जाता हूँ या उनसे बात होती है हमारी, तो ये इश्यूज कई बार उठते हैं। जब मैं मुसलमान था तो मुझे भी उठते थे। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जैसे यीशु ने कहा है कि पिता मुझसे बड़ा है यूहन्ना के सुसमाचार में। ये कैसे हो सकता है कि यीशु खुदा हो जब वो कह रहे हैं कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है? और मैं इसका जवाब ये बोल के देना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अंकल रवि ज़करियास CEO हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस तरह से वो मुझसे बड़े हैं। मैं तो टोटम पोल में नीचे खड़ा हूँ, वो ऊपर खड़े हैं। ये बोल के मैंने ज़्यादा पॉइंट कमा लिए। तो वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन हैं वो भी इंसान ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं हूँ। तो इनका अस्तित्व ठीक मेरे अस्तित्व के बराबर है। ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हम दोनों इसमें बराबर हैं। लेकिन इनका किरदार मेरे किरदार से ज़्यादा बड़ा है और इस सेंस में मैं कम हुआ। तो जब यीशु ने ये कहा कि फादर मेरे से बड़े हैं, तो उनका अस्तित्व बराबर था लेकिन उनका किरदार अलग था। कुछ इस तरह से फोकस पड़ता है ट्रिनिटी पर जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। और ये आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबील, पुराने नियम में ट्रिनिटी नहीं दिखाई देती है, ये तो कोई नई चीज़ है जो क्रिश्चियंस ने निकाली है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता है अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जो नज़र हमारी साफ हुई है नए नियम को पढ़ करके, तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में दिखेगा। और लोग कहते हैं कि कहाँ दिखाई पड़ने लग जाती है ट्रिनिटी पुराने नियम के अंदर। मुझे ये दिखाई देता है बाइबल की पहली किताब के पहले चैप्टर की पहली ही आयत में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। वहाँ लिखा है, इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब आइए से पीछे इब्रानी में ले जाएं। वहाँ कहा गया है एलोहीम ने पैदा किया। एलोहीम खुदा का प्लूरल है। वहाँ कहा गया खुदाओं ने, इब्तदा में खुदाओं ने। लेकिन फिर ये शब्द पैदा किया, ये इसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि अकेला है। तो इब्तदा में खुदाओं ने बनाई, ये जैसे कि सिंगुलर है। तो पुराने नियम की ठीक शुरुआत के अंदर ही दिया है प्लुरैलिटी के बारे में, खुदा की सिंगुलैरिटी के अंदर। और फिर ये आपको दोबारा उसी चैप्टर में दिखाई देता है। वहाँ कहा गया है हम, खुदा अपने आप को हम कह रहे हैं जैसे कि प्लूरल हो। खुदा अपने बारे में प्लूरल ही कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी भी तो ऐसे कहती है। वो शान वाला प्लूरल हिब्रू में नहीं लगाया जाता था, ऐसा कोई रिवाज नहीं था उस वक्त। और फिर आगे ये भी कहा गया कि हम इंसान को अपनी सूरत में बनाए, नर और नारी करके, ऐसे हम इंसान को बनाएंगे। आदमी और औरत ये उसकी इमेज है। और फिर ये प्लुरैलिटी में एक बार फिर से चली जाती है। खुदा के अंदर प्लुरैलिटी कई बार दिखाई देती है। मैं ये बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, ये जो शब्द शमा है, जिसे कि यहूदी 2 बार दिन भर में दोहराते ही हैं, शमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सुन ए इज़राइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। ये बहुत ही गहरा ऐलान है कि हे इज़राइल सुन, तेरा खुदावन एक ही है। पॉलीथिज्म में भी ये बहुत गहरा है। लेकिन ये शब्द एक, एखाद, इसका इस्तेमाल सिंगुलैरिटी को समझाने के लिए नहीं किया जाता है।
ये ऐसे किसी को समझाने के लिए कहा जाता है जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो। आप उस पूरे गुच्छे को ही एक गुच्छा कहकर बोलते हैं और ये है इखाद शब्द का मतलब। तो यहाँ तक कि शेमा जो बोला जाता है उसमें भी हमें ट्रिनिटी की परछाई मिलती है और इसी से यीशु की शख्सियत साफ होती है और बहुत कुछ जो गॉस्पेल में हुआ है। और मैं समझता हूँ वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन खुदा के कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत टीचिंग यही है कि कैसे खुदा दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे अलग है। इनके कुछ उलमा भी हैं, वो भी इस बात पे जो है ना मानता है और वो कहते हैं कि जिस तरह की तालीम बाइबल में उसी तरह की कुरान में, और जिस तरह की तालीम से बाइबल से ये अकीदा अख़ज़ किया गया है उसी तरह की तालीम कुरान मजीद में भी मौजूद है। आप देख लीजिए। तो वो ये कहते थे कि देखें हमारे पास जो अल्लाह की किताब इंजील है उसमें तो खुद लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा कलीमतुल्लाह है, और ख़ुद कुरान भी उनको कलीमतुल्लाह कहता है, और रूहुल्लाह भी कुरान ने कहा है कि अल्लाह की रूह है। तौरात में भी लिखा है कि इंजील में भी लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, अल्लाह की रूह है। और कुरान में भी लिखा है कि रूहुल्लाह है और कलीमतुल्लाह है, अल्लाह का कलिमा भी है, अल्लाह की रूह भी है। और बाज़ हज़रात का ये भी दावा था, बाज़ रिवायतों में आता है कि इब्नुल्लाह का लफ्ज़ भी वहाँ लिखा हुआ है इंजील में। इब्नुल्लाह, इब्न कहते हैं बेटे को, अल्लाह के बेटे। तो ये सब चीज़ें तो खुद लिखी हुई हैं। तो जो रूह होती है वो तो उसी का बॉडी का हिस्सा होती है। जैसे मेरी रूह तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। तो लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो हमने अल्लाह के साथ उलूहियत में शरीक किया है, तो ये अल्लाह से अलग नहीं है, बल्कि अल्लाह ही का एक माज़ अल्लाह पार्ट है, अल्लाह का एक हिस्सा है और अल्लाह का बेटा है। और कलीमतुल्लाह का मतलब अल्लाह ने कलाम किया, तो अल्लाह की कलाम जो है ना ये मुजस्सम शक्ल में हमारे पास आया। और किसी का भी कलाम जो है ना वो उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, वो उसी की एक सिफत होती है। तो हज़रत ईसा इब्न मरियम गोया अल्लाह ही की एक सिफत है कि अल्लाह ने कलाम किया और वो कलाम जो है मुजस्सम होके हमारे सामने, यानी ज़ाहिरी शक्ल में वो जिस्म है, हकीकत में वो जिस्म नहीं है, हकीकत में वो अल्लाह का कलाम है और कलाम किसी का भी गैर नहीं होता। तो इस तरह की बातें तो कुरान में भी हैं और तौरात में भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुदा आपको ब्लेस करें। आमीन।